कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग जो है कभी भी किसी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग किए होंगे ऑनलाइन और आप लोगों का प्रोडक्ट जो है ख़राब आ जाता है या फिर डैमेज आ जाता है, तो आप लोग क्या ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि आप लोग जो है कि एक अच्छा प्रोडक्ट को पिक नहीं कर पाते और आप लोग जो है एक काफ़ी ब्रोकन साइट में या फिर आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को हम कैसे बाय करेंगे और एक किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का एक कंप्लीट गाइड क्या होता है, उसको कैसे अच्छे से हम जो है रिसर्च करके किसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे कि वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हमको कम देखने को मिलेंगे। तो बन रहे इस वीडियो में एंड तक। आज के इस वीडियो में इसी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किसी प्रोडक्ट को जो है चूज कैसे करेंगे कि यह प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा A to Z। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप करते हैं फ्लिपकार्ट पे जाके या फिर अमेजोन पे जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को करते हैं सर्च। तो सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे लिस्ट आ जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि आपका जो है प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है तो एक एक करके आप इन प्रोडक्ट्स को जो है ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप लोगों को डिटेल्स का ऑप्शन जो है वहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन में क्लिक करके इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को पहले समझिए, पढ़िए, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स है, कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है या फिर एक कैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन का है, कंप्लीट को रीड कीजिए। उसके बाद उसको जो है यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह पढ़िए कि कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा है या बुरा है। उसके बाद कैसे आपको यहाँ पे करने के बाद इस प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ना है। रिव्यू कैसे पढ़ेंगे, इस किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ आप लोगों को सारे रिव्यूज़ लिखे होते हैं, जो जितने भी खरीदने वाले बंदे होते हैं, यानी जितने भी लोग होते हैं जो खरीदे होते हैं, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो वहाँ पर शेयर किया होता है, फीडबैक के थ्रू वहाँ पे रेटिंग्स दी होती है। तो आप वहाँ पर जाइए और रेटिंग्स को पूरी तरह से कंप्लीट रीड कीजिए। जब आप रेटिंग को रीड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को कई प्रकार की रेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि नेगेटिव रेटिंग, 1 रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग तक होता है। तो आपका कोशिश कीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप लोग का एटलीस्ट 4 रेटिंग से ऊपर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बेटर है और जो है जो भी उसको ख़रीदा है, जो भी पब्लिक उसको जो है अच्छा उसको जो है बोला है, यानी कि बेहतर प्रोडक्ट है। तो आपको रेटिंग में भी कई प्रकार के रेटिंग होते हैं, जैसे कि नेगेटिव रेटिंग वहाँ पे पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको उस नेगेटिव रेटिंग को रीड करना है। तो यानी कि देखना है कि वहाँ पे रेटिंग किस वजह से आया है, या फिर आया है वहाँ पे रेटिंग की प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से वहाँ पे कमेंट किए जाते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से इसके ख़राब रेटिंग है, या फिर डैमेज प्रोडक्ट आ रहा है। तो वहाँ पर जब आप रीड करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों रेटिंग इसका कम है या फिर ज़्यादा है। तो जब आप इनकी रेटिंग्स को पूरी तरह से रीड कर लेंगे उसके बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इसको खरीदने वाले क्या इससे सेटिस्फाइड है या फिर प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो इतना कुछ जानने के बाद अब आपको करना है सिंपल सा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। तो आप जो भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या उस प्रोडक्ट के अंदर रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न का ऑप्शन है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये जो है ऑप्शन नहीं है तो आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उसको ऑर्डर करेंगे और आपके जो है प्रोडक्ट पर रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो आप उस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न नहीं कर पाएंगे, जिससे आप भी फंस जाएंगे और आपका मनी जो है फंस जाएगा, आप प्रॉब्लम में रह जाएंगे। तो ये होता है गाइस यहाँ पे इसका रिटर्न और रिप्लेसमेंट, और रिटर्न और रिप्लेसमेंट वहाँ पे नहीं है तो आप एक बार कस्टमर से कांटेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट है या फिर रिटर्न है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट लिखा होता है फिर भी वह प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न भी लिखा होता है तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट वगैरह ऐसे कोई सिचुएशन ज़्यादा नहीं आती। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को उस प्रोडक्ट को कस्टमर से एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सस्पिशन या फिर वहाँ पर डाउट हो कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो अब तो आपने यहाँ पर रिप्लेसमेंट और रिटर्न या फिर रिव्यू जितने भी आपने सभी कुछ चेकआउट कर लिया। उसके बाद मेन फंड आता है गाइस अब कब कि आप जो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट या फिर कोई ऑफर चल रहा है, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिए कि इस प्रोडक्ट पर कौन से बैंक पर ऑफर चल रहा है, डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, या फिर कैसे हम यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं मैक्सिमम जो मेरे को काफ़ी एक वैल्यू में मिले ये प्रोडक्ट। तो यहाँ तक जानने के बाद आप लोगों को कि कितना डिस्काउंट किस प्रोडक्ट पर मिल रहा है, उसके बाद कैसे आप डिसीजन लीजिए कि हमको इस प्रोडक्ट को बाय करना है या फिर नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं कैसे यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है, इसके बाद आप लोग को अदर प्लेटफॉर्म पे भी कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि अमेजॉन या फिर मिंत्रा या फिर स्नैपडील, अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है आप उस पर जाइए और इसी सेम प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। तो देखिए क्या इससे कम प्राइस में मेरे को सारे प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे सबसे मेरे को बेस्ट वैल्यू किस प्रोडक्ट पर मिल रही है, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट वैल्यू मिल रही है वहाँ से आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। फिर भी गाइस वहाँ पे बाय करने से पहले आप उसके पूरे डिटेल्स को, उसके रिव्यू को और उसके रिप्लेसमेंट रिटर्न को पूरी तरह से चेकआउट करने के बाद और पूरी तरह से रिसर्च और कंक्लूजन के बाद जो है आप उस प्रोडक्ट को खरीदिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स है जिसमें आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए ऑनलाइन से। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कच्चा प्रोडक्ट मंगाया, जैसे कि आप कोई जो है खाने वाला वस्तु को मंगा रहे हैं
फूड सप्लीमेंट, तो आप उसको मंगा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न बहुत ही रेयर केस में होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप तभी मंगाइए जब आपको जो है कहीं प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपके अगल बगल के शॉप पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलता हो, या फिर अगल बगल के मिल जाता है तो वहाँ पे अगर हाई प्राइस है फ्लिपकार्ट पे, चाहे फिर अगर अमेजोन पे आपको अच्छा वैल्यू मिल रहा है तो वहाँ से तभी खरीदिए जब वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिले, या फिर उसके पूरा रिव्यू को फिर से पढ़िए, उसकी रेटिंग्स को देखिए कि कैसा प्रोडक्ट है और ये कितना बिका है, कितना इस पर रेटिंग्स है। उसके बाद गाइस यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि इस प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं, अदरवाइज़ आपको जो है इसको ऑफलाइन से ही बाय कर लेना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन आप लोगों के साथ है। और आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई भी बाय करना हो, जस्ट लाइक आपको स्मार्टफोन लेना हो, या फिर कोई भी कैमरा वगैरह लेना हो, लैपटॉप लेना हो, कंप्यूटर लेना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना हो, तो आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना है आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे इसके रिव्यूज़ को पढ़ना है, इसके अनबॉक्सिंग को पढ़ना है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो आ रहा है यहाँ पे ये अच्छी तरह से ऑनलाइन से खरीदने पर आ रहा है। अपने आप लोगों को यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, जिसको आपको वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको जो है कंक्लूजन निकालना है कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है या फिर नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट पता चल गया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप कैसे प्रोडक्ट को चेकआउट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को डिटेल्स को चेक करेंगे, प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक, उसकी पता कैसे लगाएंगे, आप उसको रिव्यू पढ़ के लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको आई बटन पे क्लिक करके दे दे रहा हूँ, वहाँ पे वीडियोस को आप देख सकते हैं ऑर्डर कैसे करना है। या फिर रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमने इस पर भी रिगार्डिंग हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो को प्रोवाइड करा दूँगा। इन सारे पॉइंट्स में से आपको कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम होती है या फिर आप उसको सॉल्यूशन में नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइस आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर एक फ्रेंड का जो है कमेंट रीड करते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, और आने वाली वीडियो में उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैंने कौन कौन से पॉइंट को छोड़ दिए जो मेरे को यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए थे, आप भी हमको वो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका दिन शुभ, जय हिंद, जय भारत।